हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक नए और शानदार वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली होम गार्ड का जो वैकेंसी निकाला गया है, इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कीजिएगा। टोटल इसमें पदों की बात करें तो 10,285 जो है पोस्ट रखे गए हैं। तो ये काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है सीट रखी गई है। तो अगर आप चाहते हैं इसके लिए अप्लाई करना तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप घर बैठे बड़ी आसानी से इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरीके के अपडेट्स लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग जो भी आपके दोस्त हैं वह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकें और अपना जो है जॉब प्राप्त कर सकें। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ से इजीली आप इस साइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको आपकी पर्सनल डिटेल डालनी है। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। तो नाम जो भी आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे नाम होगा उसी हिसाब से आपको अपना नाम डालना है। इसके बाद अपने पिताजी का नाम इसमें डालना है। अगर कोई महिला कैंडिडेट है तो वो अपने पति का नाम डाल सकती हैं। तो अपने पिता या पति का नाम आपको डालना है। इसके बाद आप मेल है या फीमेल है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है उसकी जानकारी आप यहाँ पे डालिएगा। फिर अपने आधार नंबर को यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आप अपना ईमेल आईडी जो है वो आप यहाँ पे डालिएगा। इसके बाद जो कैटेगरी है वो जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उस कैटेगरी को आपको चयन करना है। जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। तो जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं यहाँ से चयन करेंगे। इसके बाद आपकी जो हाइट है वो कितनी है वो आपको बतानी है। ये जो है दोस्तों ये सेंटीमीटर में बतानी है। तो जो भी आपका हाइट है वो कितना सेंटीमीटर है उसकी जानकारी आपको इसमें फिलअप करनी है। और अपना जो मोबाइल नंबर है वह किसी रिलेटिव का, जैसे या तो आप अपना दे सकते हैं या पिताजी का दे सकते हैं या माताजी का दे सकते हैं। तो किसी रिलेटिव का जो है मोबाइल नंबर आपको इसमें डालना है। तो यहाँ अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा और यहाँ पे जो है एक रिलेटिव का जो है मोबाइल नंबर आपको डालना है। ये डालने के बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपसे पूछता है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं। तो यस या नो में इसका चुनाव करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको जो है उसकी जानकारी फिल करनी होगी कि कब से कब तक जो है आप एक्स सर्विसमैन रहे हैं। तो ये जानकारी आपको फिल करनी है। लेकिन अगर आप एक्स सर्विस में नहीं हैं तो सिंपली आप इसको नो कर सकते हैं। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछता है कि सेंट्रल पुलिस फोर्स में आप जो है कार्यरत कभी हैं। तो यस या नो में इसका चुनाव करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो उसकी जानकारी फिर आपको कब से कब तक रहे हैं उसकी जानकारी आपको देनी होगी। अगर आप नहीं हैं तो सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ की जानकारी देनी है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ की जानकारी आपको यहाँ पे डालनी होगी। इसके बाद जब आप नीचे आएगा तो यहाँ पे आपसे आपका एड्रेस पूछता है। तो जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आप इसमें डालिएगा। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है। जो दिल्ली के निवासी होंगे वही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिल्ली सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना पिन कोड डालना है। जो भी आपका पिन कोड है आपको स्टेट में दिल्ली ही सिलेक्ट करना होगा। अगर क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इसको टिक आउट करना है। ये ऑटोमेटिक आपका जो है फिल हो जाएगा। लेकिन दोनों अलग है तो फिर इसकी जानकारी आपको अलग से भरनी होगी। फिर यहाँ पे अपना एड्रेस डालिएगा, सेकंड एड्रेस डालिएगा। इसके बाद अपने सिटी को सिलेक्ट करिएगा, पिन कोड डालिएगा, स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। इस तरीके से फिर आपको इसकी जानकारी भरनी होगी। जब आप उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे जो है नेम ऑफ प्रूफ रेसिडेंट्स पे आपको किस तरह का जो है प्रूफ देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे या तो आप पासपोर्ट दे सकते हैं या जो है आपका इलेक्शन कम्युनिकेशन फोटो कार्ड जो है वो दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे आप पासपोर्ट आप सेलेक्ट करते हैं तो पासपोर्ट नंबर जो है वो आपको डालना होगा।
अगर मान लीजिए कि आप इलेक्शन सेलेक्ट करते हैं तो जो आपका वोटर आईडी है वो आपको जानकारी डालनी होगी। इसी तरीके से अगर राशन कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो राशन कार्ड की आपको राशन कार्ड का जो नंबर है वो डालना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस करते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस का जो जानकारी है वो आपको डालना होगा। तो इसमें से जो भी आपके पास है आप उसकी जानकारी यहाँ पे इजीली जो है डाल सकते हैं। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे जो है आपको 10th की जानकारी भरनी है और 12 की जानकारी भरनी है। मिनिमम जो है आप 12 पास होने चाहिए। अगर आप 12 पास हैं तभी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या था, तो यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट रहा उसकी जानकारी आपको यहाँ पे डालनी होगी। जो जो आपका सब्जेक्ट था इस हिसाब से आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर आपके बोर्ड का नाम क्या था तो उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे डालनी होगी। इसके बाद आपको अपना रोल नंबर देना है, जो आपका पासिंग ईयर है, कौन सा आपका पासिंग ईयर रहा है वो आपको पासिंग ईयर यहाँ से सेलेक्ट करना है। कितना परसेंट आपको नंबर आया वो परसेंटेज आपको इसमें लिखना है। इसके बाद जब आप नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको 12 की जानकारी डालनी है। तो 12 में आपका सब्जेक्ट क्या था वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद जो है आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर आपका जो रोल नंबर है वो क्या है वो जानकारी आपको इसमें डालनी होगी। इसके बाद आप किस ईयर में पास आउट हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ डालनी है। कितना परसेंट आपको रिजल्ट आया उसकी जानकारी आपको यहाँ डालनी है। इसके बाद अगर आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन की जानकारी है तो आप इसको डालिए। अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी है तो वो डालिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। तो ये जो है वो 12 बेस पे है तो आप 12 तक की जानकारी डालना अनिवार्य है। तो 12 तक की जानकारी जो है वो आप डालिएगा। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपसे पूछता है कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर है तो कौन सा सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट है या ए और बी दोनों सर्टिफिकेट है। ए बी सी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ से चयन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सिंपली इसको नो कर सकते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ बेस्ट, तो यहाँ पे आप जो है अगर आपके पास है तो नहीं है तो नो कर सकते हैं, या इसमें से कहीं से आपको प्राप्त है तो आप उसकी जानकारी दीजिएगा। इसके बाद जब आप नीचे आएगा तो होम गार्ड जो है, आप होम गार्ड के डिटेल में आपको यहाँ पे जो है होम गार्ड का डिटेल भरना है। तो आप यस या नो में इसका चुनाव आपको करना होगा। इसके बाद जो है सिविल डिफेंस में आप रहे हैं तो यस या नो में इसका चुनाव आप कीजिएगा। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको अपना जो है पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। याद रखिएगा पासपोर्ट साइज फोटो जो है 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे आप क्लिक कीजिएगा। आप अपने गैलरी से पिक्चर को यहाँ लाइएगा, फिर अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। आपका जो पिक्चर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपका 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे अपना लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन जो है अपलोड करना होगा। ये अपलोड करने के बाद आप एक बार प्रीव्यू वाला सेक्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। अब आप अपनी सभी जानकारियों को एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पे जनरेट इंटर OTP पे आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे एक OTP भेज दिया जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे डालना है। दोस्तों ईमेल आईडी जो आप मोबाइल नंबर डाले होंगे वहाँ पे जो रिलेशन विथ मोबाइल नंबर का ऑप्शन है उस पे आपको, या तो जो मोबाइल नंबर आप दिए हैं वो किसका दिए हैं, अपना दिए हैं या पिताजी का दिए हैं, वो आपको वहाँ पे लिखना होगा। तो आप वहाँ पे सेल्फ या फादर्स इस तरीके से वहाँ लिख सकते हैं। आप जनरेट OTP पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे आपके नंबर पे एक OTP भेज दिया जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ डालना है, इस कैप्चा को डालना है और आई एग्री वाले पे क्लिक करके सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके पास आपका जो रेफरेंस नंबर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब जब आप नीचे आएगा तो यहाँ पे
पेमेंट का है ऑप्शन, तो पे नाउ वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको टिक आउट कीजिएगा, फिर पे नाउ वाले सेक्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे डिफरेंट मोड देखने को मिल जाएगा, जैसे कार्ड है, यूपीआई है, स्कैन क्यूआर कोड है। तो आप चाहें तो जिस भी माध्यम से चाहें उस माध्यम से यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो कार्ड पे आप क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे अपना कार्ड नंबर, नाम, सीवीवी ये सब डालकर आप इसका पेमेंट कर लीजिएगा। जब आप पेमेंट कर लीजिएगा उसके बाद जो है आप यहाँ से अपना जो है पेमेंट चेक भी कर सकते हैं, या यहाँ से पेमेंट का भुगतान भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा। जो आपका पेमेंट रेफरेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो डालिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ से जो है अपना सारा स्टेटस देख सकते हैं और यहीं से आप अपने फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर फॉर्म को डाउनलोड करना होगा तो टू डाउनलोड एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट रेफरेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करके आपको अपना जो है ये जो आप फॉर्म भरे हैं उसका आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। किसी भी तरह का कोई क्वेरी रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके के लगातार अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस तरीके का अपडेट्स मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। इतने देर आप हमारे साथ जुड़े रहें इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।